हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द रूट थिंकिंग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी एग्जाम को तैयारियां कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो हमारा हरियाणा जी का टॉपिक है वो है जी हरियाणा की नदियां, रिवर्स ऑफ हरियाणा। देखिए जी, हरियाणा के रिवर से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इसको हम बहुत क्विकली कंप्लीट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है क्योंकि ये छोटी छोटी टॉपिक्स हमारे मार्क्स को पक्का करते हैं। जब हमें पता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनना है तो हमें उस टॉपिक पे जरूर ध्यान देना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं हमारे हरियाणा से बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। यमुना, घग्गर, सरस्वती और मारकंडा। देखिए जी, हमारी हरियाणा से जो होकर जाती है, हरियाणा के डिफरेंट डिफरेंट जिलों से बहकर जाती हैं, तो प्रमुख नदियां हैं यमुना, घग्गर, सरस्वती और मारकंडा। और भी नदियां हैं लेकिन वो प्रमुख नदियां नहीं हैं, वो जो हैं वो छोटी नदियां हैं। तो मेन जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं में से बनते हैं, यमुना, घग्गर, सरस्वती और मारकंडा से। ठीक है जी। यमुना नदी जो है सबसे बड़ी नदी है हरियाणा की और साल भर इसमें पानी रहता ही रहता है। घग्गर और मारकंडा ये दो रिवर ऐसी हैं जो वर्षा पर आधारित रिवर होती हैं। यानी कि वर्षा ज़्यादा होगी तो पानी ज़्यादा हो जाएगा, वर्षा कम होगी तो पानी कम हो जाएगा। सरस्वती नदी एक बार विलुप्त हो चुकी थी, तो अभी जो है इसे फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। यानी कि इसको उद्गम स्रोत का तो पता नहीं है, लेकिन इसे पुनर्जीवित कहाँ से किया जा रहा है, यमुनानगर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं यमुना, घग्गर, सरस्वती और मारकंडा। क्लियर। चलिए इनके बारे में अब हम थोड़ी थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो पहली जो नदी है वो है जी यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है। यमुना नदी निकलती है उत्तराखंड के यमुनोत्री से। याद रखिएगा जी, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। ठीक है। और यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। इसके आगे यमुना लगा है, इसके आगे गंगा लगा है, दोनों ही उत्तराखंड से निकलती हैं। तो उत्तराखंड के गंगोत्री से यमुना नदी गंगा नदी निकलती है और यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है। यमुना नदी कहाँ कहाँ पर जाती है जी। यमुना नदी देखिए, यमुनानगर से स्टार्ट करते हुए फिर दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश में जाती है। ठीक है। यमुना नदी देखिए ऐसे ऐसे मैप में ना ऐसे साइड में चलती है। तो ये कहाँ से आएगी, ये यमुनानगर से स्टार्ट करते हुए पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल, इन सभी राज्यों को टच करती हुई यमुना रिवर प्रभावित होती है। ठीक है जी। कहाँ पर जाती है, लास्ट में यूपी में जाती है ये। ठीक है। हरियाणा में पानी की आपूर्ति और सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, यमुना नदी है। कौन है जी, यमुना नदी। यमुना नदी का जो यमुनानगर में जो यमुना नदी का बैराज है हथिनीकुंड जिसका नाम है, वो कहाँ पर है, यमुनानगर में है। और ये जल की आपूर्ति करता है। छोटे छोटे पॉइंट है। अब यमुना नदी सबसे बड़ी नदी है हरियाणा की। कितनी किलोमीटर लंबी है, 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी किलोमीटर है जी, 1376 किलोमीटर। क्लियर। सबसे लंबी नदी है यमुना नदी हरियाणा की। नेक्स्ट रिवर है घग्गर नदी। घग्गर नदी कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश की शिमला पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकल रही है जी, घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश की शिमला पहाड़ियों से निकलती है। इसका प्रवाह कहाँ होता है, सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र से होता है। कहाँ पर होता है, सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र से। किस नदी का होता है जी, घग्गर नदी का प्रवाह होता है। लास्ट में कुरुक्षेत्र सिरसा में जाकर मिल जाती है, यानी कि पंजाब राज्य में जाकर मिलती है। कौन सी नदी, घग्गर नदी। घग्गर नदी, ठीक है। इसको सरस्वती के रूप में जाना जाता है, यानी कि सरस्वती के नाम से जाना जाता है, रूप में जाना जाता है। यह हरियाणा में वर्षा पर आधारित नदी है। बताया ना, घग्गर नदी और मारकंडा नदी वर्षा पर आधारित नदियां हैं। वर्षा अधिक होगी तो पानी अधिक हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का कोई भी उद्गम स्रोत नहीं माना जाता है, इसीलिए इसको हरियाणा की आदि बद्री यमुनानगर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। कहाँ से, आदि बद्री। याद रखिएगा, मार्क कर लीजिएगा। यमुना, ये सरस्वती नदी को यमुनानगर के आदि बद्री से जीवित किया जा रहा है। ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण नदी है। इतिहास की पौराणिक कथाओं में, महाभारत में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। किसकी जी, सरस्वती नदी की। बहुत ही प्योर पवित्र, जैसे गंगा नदी है वैसे ही सरस्वती नदी इतिहास में प्रचलित है। ठीक है जी। अब सरकार क्या कर रही है, इसके पुनरुद्धार के लिए भी योजनाएं बना रही है और बहुत सारी योजनाएं चला भी रही है। नेक्स्ट नदी है मारकंडा नदी। मारकंडा नदी भी क्या है, वर्षा आधारित नदी है। कहाँ से निकलती है जी, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। प्रवाह कहाँ पर होता है, प्रवाह अंबाला और कुरुक्षेत्र के जिलों से होते हुए यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी कौन सी है, मारकंडा नदी। मार्क कर लीजिएगा, मारकंडा नदी क्या है, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है। ये मुन्ना क्या करेगा, मार खाएगा क्या, तो फिर यमुना की सहायक नदी मारकंडा। ठीक है जी। बरसात के मौसम पर आधारित होती है और कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। तो ये थी 4 मेन नदियाँ। अब आपको और भी रिवर के बारे में देखिए, जो छोटी छोटी नदियाँ हैं उनके बारे में पढ़ने से अच्छा है आप उन चीज़ों के बारे में पढ़ें जो डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, सरस्वती, घग्गर या मारकंडा? तो सबसे लंबी नदी है जी यमुना रिवर। ठीक है, कितनी लंबाई थी? 1376 किलोमीटर की इसकी लंबाई थी। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है, हरियाणा में और अन्य राज्यों में जाती है। कहाँ कहाँ से जाती है जी? पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर से होते हुए उत्तराखंड से निकलती है, यमुनानगर से होते हुए पानीपत, सोनीपत, और कहाँ पर जाती है जी? फरीदाबाद, दिल्ली। ठीक है, फिर यूपी में जाकर ये मिल जाती है। कौन सी नदी है? यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? यमुना नदी का उद्गम स्थल बताइए। शिमला, यमुनोत्री, रोहतक या सिरसा? तो यमुना नदी का आपको पता है उत्तराखंड की यमुनोत्री से शेयर निकल रही है, तो यमुनोत्री इज द राइट आंसर। उत्तराखंड की यमुनोत्री से इसका उद्गम स्थल होता है। घग्गर नदी का दूसरा नाम क्या है? सरस्वती, छोटी यमुना, सतलुज या सरयू? बताइए। घग्गर नदी को हम दूसरा नाम से भी जाने जाते हैं, अभी बताया था सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन। घग्गर नदी को हम सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, और हरियाणा में सरस्वती के पुनरुद्धार के लिए भी इसका स्रोत माना जाता है। ठीक है, घग्गर नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? देखिए जी, घग्गर नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? घग्गर नदी का उद्गम होता है जी हिमाचल की शिमला की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, हिमाचल की शिमला की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? घग्गर नदी का उद्गम होता है। और घग्गर नदी क्या है? घग्गर नदी वर्षा पर आधारित नदी है। वर्षा पर आधारित दो नदियां हैं, घग्गर और मारकंडा। क्लियर? हरियाणा में कौन सी नदी वर्षा आधारित नदी मानी जाती है? यमुना, घग्गर, सरस्वती या सहायक नदी है? तो अभी मैंने बता ही दिया है, तो घग्गर नदी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी का मुख्य सहायक कौन है? गोमती, मारकंडा, गंगा या कावेरी? अभी बताया था ना, ये मुन्ना क्या खाएगा? ये मार खाएगा। तो यमुना नदी के क्या है सहायक नदी? कौन सी है जी? मारकंडा रिवर है। कौन सी नदी है? मारकंडा रिवर। क्लियर? मारकंडा रिवर वर्षा पर आधारित रिवर है। किस नदी को हरियाणा की मृत नदी भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। किस नदी को हरियाणा की मृत नदी? तो यमुना, सरस्वती, घग्गर या मारकंडा? कौन सी रिवर मृत नदी के नाम से भी जानी जाती है जी? देखें तो जोन सी नदी विलुप्त हो चुकी थी, सरस्वती नदी, अब इसे पुनर्जीवित किया जा रहा है, तो मर चुकी थी मृत नदी किस नाम से? सरस्वती के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस नदी पर हथिनी कुंड बैराज स्थित है? ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है उसमें भी। तो यमुना, सरस्वती, घग्गर या मारकंडा? तो किस नदी पर हथिनी कुंड बैराज है? तो आपको पता है जी यमुनानगर में ही हथिनी कुंड बैराज है और यमुना से संबंधित है, तो यमुना पर है। यमुना हरियाणा के किन शहरों से होकर गुजरती है? अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर, पानीपत या फिर हिसार और फरीदाबाद? तो यमुनानगर से निकलती है और पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, यूपी, दिल्ली, ठीक है, इन सब में होकर ये जाती है। कौन सी रिवर है जी? यमुना नदी। यमुना नदी इंपॉर्टेंट है, इसमें साल भर पानी रहता ही रहता है। सरस्वती नदी के अवशेष किस नदी में मिलते हैं? यमुना, मारकंडा, घग्गर या साबरमती? देखिए जो सरस्वती नदी और ये घग्गर नदी दोनों के दोनों एक विलय हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है इनका विलय? हो जाता है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में दोनों नदी मिल जाती हैं, तो ये किसकी साथ में मिल जाती है जी? घग्गर नदी के साथ में ये मिल जाती है, सरस्वती नदी। क्लियर? हरियाणा में यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है जी? 300 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 300 किलोमीटर है। अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने चौड़ाई बता दी थी क्या आपको? 1376 किलोमीटर वो चौड़ाई है, और लंबाई कितनी है जी? 300 किलोमीटर। ठीक है। सरस्वती नदी किस नदी की सहायक नदी थी? यमुना, सतलुज, मारकंडा या घग्गर? तो सरस्वती नदी जी अभी देख लिया था हमने, तो किसकी नदी है जी? घग्गर नदी में मिल जाती है सरस्वती नदी, तो घग्गर नदी की उसमें जाकर सहायक नदी बन जाती है। ठीक है, घग्गर और सरस्वती दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं एक साथ। तो इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। यमुना और घग्गर के अलावा हरियाणा में कौन सी प्रमुख नदी बहती है? तो यमुना और घग्गर के अलावा जी एक इम्पॉर्टेंट नदी और है, मारकंडा नदी। हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं जो यमुना की सहायक नदी। अब यमुना की सहायक नदी कौन सी है? यमुना की सहायक नदी है जी मारकंडा। ठीक है, मारकंडा। ठीक है, और कौन सी है जी? घग्गर। घग्गर किसकी है? घग्गर किसकी है? सरस्वती की। ये दोनों आपस में सहायक नदियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी के किनारे कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे, ये आंसर डायरेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन लगाए हैं ताकि टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो और लंबी वीडियो ना होए। तो यमुना नदी के किनारे कौन सा धार्मिक स्थल है जी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिहोवा।
कौन सा है जी? पेहोवा। कौन सा स्थल, धार्मिक स्थल, पवित्र स्थल है? पेहोवा। इसे तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। हरियाणा में किस जिले से होकर यमुना नदी बहती है? तो यमुना नदी जी यमुना नगर से स्टार्ट होती है। तो यमुना नदी से जो यमुना नदी जो है हिमाचल से होते हुए, सॉरी, यमुना नगर से होते हुए यमुना नदी गुजरती है और उत्तराखंड में आकर हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है जी। सरस्वती नदी का पुरातात्विक महत्व क्या है? अब आपने देखा पुराणों में सरस्वती नदी का बहुत महत्व है। प्राचीन सभ्यता का प्रमाण मिलता है सरस्वती नदी से। सरस्वती नदी के किनारे पर ही सिविल सिविलाइजेशन शुरू हुई थी। ठीक है, तो उल्लेख वेदों में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता भी जुड़ी मानी जाती है और पुरातात्विक शोध में भी इसके अवशेष मिलते हैं कि सरस्वती नदी पहले थी। लेकिन एक आपने देखा होगा सीरियल, उसमें उसको एक ऋषि अभिशाप दे देता है, अब मुझे उस ऋषि का नाम याद नहीं है, तो जिससे सरस्वती नदी जो है वो विलुप्त हो जाती है एक टाइम के बाद। यमुना का सबसे महत्वपूर्ण सहायक कौन सी नदी है? तो यमुना की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है जी? मारकंडा। देखिए ये मुन्ना क्या खाएगा? मारकंडा। तो यमुना की सहायक नदी कौन सी है? मारकंडा। सरस्वती की कौन सी है जी? घग्गर। ठीक है, सरस्वती की कौन सी है? घग्गर। और ये जो मारकंडा और घग्गर नदी है वो कौन से पे आधारित है जी? वो बरसात के पानी पर आधारित होती है। हरियाणा में किस नदी को सूखी नदी कहा जाता है? तो आपको बता दिया है, सरस्वती को सूखी नदी कहा जाता है क्योंकि इसका प्रवाह जो स्थायी नहीं था और सूख रही थी। नेक्स्ट, यमुना नदी का पौराणिक नाम क्या है? यमुना नदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यमुना नदी का पौराणिक नाम है जी कालिंदी। क्या है जी? कालिंदी। ठीक है, याद रखिएगा यमुना नदी का पौराणिक नाम क्या है? कालिंदी। और इसको क्या है? हिंदू ग्रंथों में स्थान भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी से कौन कौन से राज्य को जल मिलता है? ये तो ऑलरेडी हमने रट ही लिया है, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। ठीक है, तो व्याख्या क्या है? व्याख्या देख लेते हैं। अगर यमुना नदी उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पानी की क्या देती है जी? आपूर्ति देती है, कृषि के लिए सिंचाई के साधन देती है। घग्गर नदी का सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि सबसे बड़ी जहाँ पे सरस्वती और घग्गर मिलके जाती हैं, कहाँ पर जाके मिलती है? बेसिन कहाँ पर होता है इनका? पंजाब सिरसा में होता है। कहाँ होता है जी? पंजाब सिरसा में। सबसे बड़ा बेसिन क्या है? घग्गर नदी का, सिरसा। यमुना नदी के किनारे किस प्रकार की मिट्टी है? तो यमुना नदी के किनारे जी जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। सरस्वती नदी का महाभारत में क्या महत्व था? सरस्वती नदी जो है जी तीर्थ स्थान थी, तीर्थ स्थल था, पवित्र नदियों में आती थी सरस्वती नदी। और इसी के किनारे बहुत सारे जो है धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ किए जाते थे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं? तो हरियाणा में देखिए घग्गर नदी और सरस्वती नदी मिलकर सिरसा में जाकर वो विलय होते हैं, उनका सिरसा में बेसिन बनता है, सबसे बड़ा बेसिन। तो सिरसा स्थित है और फतेहाबाद से होकर जाती है। तो घग्गर नदी के किनारे हरियाणा में जो आएंगे सिरसा और फतेहाबाद आते हैं। ठीक है, हरियाणा में किस भाग में यमुना नदी बहती है? हरियाणा के पूर्वी भाग में यमुना नदी बहती है। कौन सी भाग में थी? पूर्वी भाग में। देखिए ये है हरियाणा, तो यहाँ से यमुना नदी बहती है, तो ये क्या हो जाता है? ईस्ट हो जाता है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो पूर्वी भाग में यमुना नदी बहती है। ठीक है, यमुनानगर और पानीपत जिलों में। मारकंडा नदी किस जिले से निकलती है? तो मारकंडा नदी जी अम्बाला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अम्बाला से निकलती है और यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, हरियाणा में जल प्रदूषण किस नदी में अधिक होता है? जो सबसे बड़ी नदी है, जो सबसे पुरानी नदियों में से एक है, वो है यमुना नदी। तो इसलिए जल प्रदूषण भी सबसे अधिक इसी में ही होगा। और यमुना नदी क्या है जिस इंडस्ट्रियल एरिया से होकर जाती है, पानीपत, दिल्ली, यूपी, ठीक है, सोनीपत। तो ये दिल्ली और यूपी और फरीदाबाद ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ पर ही है। तो इंडस्ट्रियल एरिया से गुजरने के कारण इंडस्ट्रियल वेस्ट भी इसमें ही जाता है, तो जिससे ये प्रदूषण अधिक हो जाता है यमुना नदी में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती नदी से जुड़ी योजनाओं का क्या उद्देश्य है? अब सरस्वती नदी से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, तो उसका पुनरुद्धार करना और उसको सिंचाई में यूज़ करना। ठीक है जी, इसके लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही हैं कि कैसे उसको फिर से एक नदी के रूप में अच्छे से प्रभावित किया जा सके और इसका पानी का यूज़ किया जा सके। यमुना नदी पर हरियाणा में कौन सा बांध है जी? हथीनी कुंड बैराज बांध है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। कहाँ पर स्थित है? यमुना नगर में स्थित है। कहाँ पर है जी? यमुना नगर में स्थित है। कौन सा? हथीनी कुंड बैराज। कौन सा नदी पर है? यमुना नदी पर है।
लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में बाढ़ किस नदी के कारण अधिक आती है? तो हरियाणा में बाढ़ वर्षा पर आधारित नदी घग्गर नदी पर अधिक वर्षा के कारण बहुत अधिक बहाव हो जाता है, जिससे बाढ़ की सिचुएशन बन जाती है। तो ये थे हमारे 18 जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, और इससे पहले भी हमने जो है अप्रॉक्सीमेटली 12 या 15 में भी जो हमने इससे रिलेटेड नदियों से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो टोटल जो है 30 to 33 क्वेश्चंस हमने लगा लिए हैं, और साथ में रिवर्स को भी पढ़ लिया है। तो उम्मीद है कि ये वाले क्वेश्चंस भी आप एक बार रिवाइज करेंगे और रिवर्स का चैप्टर जो है अच्छे से पढ़ कर फिनिश कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।